बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का लंगर खाना हम आपको दिखाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अय्युल इस्लामी खैर, सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, तक़रउस सलामा व तुतइमुत तामा अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, कि लोगों को सलाम करना, सलामती फैलाना और लोगों को खाना खिलाना, ये सबसे बेहतर इस्लाम है, चाहे आप पहचानते हों या ना पहचानते हों। यानी भूखे का मजहब नहीं देखना चाहिए, भूखे का मसलक नहीं देखना चाहिए, भूखे का अकीदा नहीं देखना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम इरशाद फरमाई। तब से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा भूखों को तलाश करती है और ख़ास तौर से हमारे सूफिया इकराम ने लोगों के पेट भरने का जो इंतज़ाम किया है वो इतना शानदार है कि उसकी नज़ीर देखने में नहीं आती। वो एक शानदार मिसाल है जिससे दूसरी दुनिया भी सबक ले रही है। जाहिर सी बात है कि जब भूख दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो अकीदे खिड़कियों से भाग जाते हैं। इसी वजह से सूफिया इकराम ने अपनी खानकाहों में मजबूत लंगर का जो है वो इंतज़ाम किया। अब मौलाए कायनात अली शेर खुदा को देखें कि मौलाए कायनात ने खुद सूखी रोटियां खा करके लोगों को तरोताज़ा फ्रेश खाना खिलाया है। ये इंतज़ाम हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा ने किया, उनके बच्चों ने किया, और ये सिलसिला उम्मत मुस्लिमा में हमेशा जारी रहा। मौलाए कायनात के बच्चों में ये जो है फैज़ जारी रहा कि उन्होंने हमेशा लोगों के खाने का, लोगों के पेट का इंतज़ाम हर जगह किया। तो सूफिया इकराम वही रविश पर चलते हैं, सूफिया इकराम उसी तरीक़े पर चलते हैं और अपने यहाँ खाने पीने का, लोगों के लंगर का भरपूर इंतज़ाम करते हैं। दरगाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह में ये 2 वक्त का लंगर होता है और लंगर में हमेशा वेज बनाया जाता है, यानी कोई वेजिटेरियन लंगर होता है, यहाँ पर नॉन वेज नहीं बनता है। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है नॉन वेज मुसलमान खाते हैं, गैर मुस्लिम भाई कम खाते हैं, तो इसलिए सारे लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं सूफिया, सारे लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हैं हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह कि सारे लोग एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ कर के खा लें। इसीलिए खाने में जो है वो नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, इस तरह की तायरी बनती है। आप देख रहे हैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इस तरह की जो है वो तायरी बनती है। हमेशा खाना जो है वो वेजिटेरियन होता है, चाहे छोले चावल हों या आलू मटर हों, इस तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से सारे ही लोग एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खा लेते हैं। ये सूफिया इकराम का तरीक़ा है, यही बुजुर्गान दीन की रविश है कि उन्होंने अपने दस्तरखान को इतना वसी कर दिया और इतना आसान कर दिया कि सारे लोग मिलकर के एक दस्तरखान पर खाना खा सकते हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ ये लंगर भी खिलाते हैं जिससे जिस्म का पेट भरता है और दूसरी तरफ मस्जिद बना करके लोगों की रूह का पेट भी भरते हैं। तो सूफिया इकराम ने ये शानदार इंतजामात किए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और मखलूक खुदा को एक दस्तरखान पर बिठाया और एक दस्तरखान पर बिठा करके मोहब्बतों के चिराग रोशन किए। और आज भी उसी मोहब्बतों के दरख्त के साए में मखलूक खुदा आराम कर रही है। या आप देख सकते हैं दरगाह का ये लंगर खाने के लिए बंदगान खुदा दुनिया भर से यहाँ आते हैं और दरगाह का ये लंगर खाते हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही ज़माने में दलिया बनाने का इंतज़ाम किया था। तो सुबह 10 बजे दरगाह में दलिया बनता है और वो दलिया भी सारे लोग मिलकर के खाते हैं। और वही दलिया हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी बनता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में इस तहजीब को फ़रोग़ दिया था और इस रविश की बुनियाद ही हज़रत ख्वाजा ने रखी थी और इसी रविश के नुमाइंदा बने हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग कि जिन्होंने अपने इस रवैये से हर नफ्स को जो है इस्लाम का मज़ा चखा दिया, इस्लाम का जायका चखा दिया। इसी वजह से इतने लोग सूफियों की बारगाह से मोहब्बत करते हैं। बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से इसलिए लोग मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा दस्तरखान सजा दिया कि दस्तरखान पर मोहब्बत से लोग जो है एक दूसरे के साथ में खाना खा लेते हैं, दस्तरखान पर अपना पेट भर लेते हैं। इसी वजह से सूफिया इकराम से लोग प्यार करते हैं क्योंकि इनका लंगर कभी मज़हब नहीं देखता, इनका लंगर खिलाने वाले कभी मज़हब नहीं देखते, मसलक और अकीदा नज़रिया नहीं देखते, बल्कि भूखा देखा जाता है और उस भूखे का इलाज किया जाता है। तो यही शानदार पैगाम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हम लें कि जिस तरह से आज लंगर की दूसरी कौमें अपडेट कर रही हैं लंगर को, जिस तरह से लंगर का दायरा वसी किया जा रहा है, हम भी आज के हालात के तनाजुर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए लंगर का दायरा वसी करें। जब हम लोगों को खाना खिलाने लगते हैं, भूखों को खाना खिलाने लगते हैं, तो हमारे दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खाने वाला कभी हमारे खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात हम मुसलमान
समझ लें सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं, सारी तकलीफ़ों का जो इलाज है वो यही है कि हम ये समझ लें कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो है सियासत से डायरेक्ट कोई लोहा ना लेकर के, राजनीतिक लोगों से डायरेक्ट किसी भी तरह का हंगामा ना लेकर के उन्होंने इस तरह से बंदगान खुदा की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की, तो नतीजा ये हुआ कि सूफियाए किराम के साथ लोगों के दिल हो गए। भले ही नेताओं के साथ में लोगों के सर होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों के जो है हुजूम होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों की तादाद उनके साथ होती ज़रूर है, लेकिन जो दिल होते हैं वो हमेशा सूफिया के साथ होते हैं, क्योंकि सूफिया इंसान की फितरत का इलाज करते हैं, इंसान की भूख का इलाज करते हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से इस खूबसूरत और मुस्बत पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदगान खुदा में आम करें, और इस बारगाह से हम ये सबक भी सीखें कि जिस तरह से इस सूफ़ी ने अपने आंगन को, अपने दरबार को, अपने लंगर को वसी कर दिया और सबके लिए दस्तरखान बिछा दिया, हमारी बका और हमारी सलामती और इस देश की अमन व सलामती और इस देश की बका भी सूफिया किराम की इसी रविश और इसी तरीके पर है। उम्मीद करते हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से ये खूबसूरत मंज़र जो है वो आप लोगों के साथ में ज़रूर साझा करेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा लोगों के दिलों पर हुकूमत की है कि आप जिधर भी नागपुर में निकलेंगे, जिधर भी जाएंगे, जिस रास्ते पे जाएंगे, अगर कोई चाय बेचने वाला है तो उसने अपने खोखे का नाम या अपने रिक्शे का नाम या अपने उस ठेले का नाम ताज टी स्टॉल के नाम से रखा है। अगर कोई होटल चलाने वाला है तो ताज रेस्टोरेंट का नाम रखा है। अगर कोई ऑटो चलाने वाला है तो उस ऑटो पे भी उसने ताज लिख रखा है। यानी लोगों से ऐसी अकीदत है, लोगों की ऐसी अकीदत हज़रत बाबा साहब के साथ है कि हिंदू हो या मुसलमान कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाबा साहब से सभी लोग मोहब्बत करते हैं। खास तौर से नागपुर से इस तरह की तस्वीरें जब लोग देखते हैं और इस तरह की बातें जब लोगों तक पहुंच रही हैं तो यकीनन मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके ये बात कह रहे हैं कि भाई नागपुर के हवाले से तो ये बातें कभी पता नहीं थी, और नागपुर का जो तारुफ है देश भर में वो बिल्कुल अलग तरीके से है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस शहर में आप आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि नफरतों की तिजारत करने वाले जो है वो इसी शहर से वो तिजारत करते हैं। आपको एहसास होगा हर गली में जब आप निकलेंगे किस तरह से बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों में मोहब्बत का, भाईचारे का, प्यार का, उखुवत का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अनेकता में एकता का, भारत की गंगा जमनी तहजीब का पैगाम किस तरह से बाबा साहब ने जो है वो आम किया है। जब आप यहाँ इस दरबार में आएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा, जब आप इस शहर में आप घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने किस तरह से लोगों के दिलों को फतह किया है और किस तरह से इस शहर में मोहब्बत की हवा बखेरी है। और याद रखिए कि अगर हम खुदा के हो जाएं, इन सूफियों ने ये सिखाया कि तुम खुदा के हो जाओ फिर दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। कमी हमारी ये है कि हम हर दरबार में जाते हैं मगर खुदा की बारगाह में नहीं जाते। हम हर जगह जाने की कोशिश करते हैं, हम हर जगह अपनी समस्याओं का समाधान तलाश करने की कोशिश में हैं, हम हर जगह अपनी मुश्किलात का हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन सूफियों ने हमें बताया कि हमारी मुश्किलात का हल क्या है और हमारी समस्याओं का समाधान क्या है, हमारी तकलीफ़ों का इलाज क्या है। इन सूफियों ने हमें ये बताया है। तो हमें इन्हीं की बारगाहों में आकर के इनके रास्ते पर चलना, इनके मिशन को देखना, इनको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से तकरीबन 90% लोग बारगाहों में आते ज़रूर हैं, जाते ज़रूर हैं, हर जगह दरगाहों पर हाज़िरी देते हैं, सूफिया से मोहब्बत करते हैं, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं। लेकिन सिर्फ हाजिरियां देना और सिर्फ अपने लिए दुआएं कर लेना, कारोबार के लिए, औलाद के लिए दुआएं करना, ये नाकाफ़ी है और ये खुद गर्जी है। आप जब बारगाहों में आते हैं तो इन बारगाहों में आकर के अल्लाह से मोहब्बत मांगिए, रसूल पाक का इश्क मांगिए, इन बारगाहों में आकर के वफादारी मांगिए, इन बारगाहों में आकर के जो है ईमानदार तिजारत में बरकतें मांगिए। ये सब चीज़ें भी इन बारगाहों में आकर के हम मांगा करें, हमारी तरजीहात बदल जाएँ कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत, अपने हबीब की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे, ईमान का नूर हमारे दिलों में पैदा हो जाए, हम बुराई से बचने लगें, हम गुनाहों से बचने लगें, अच्छाइयों के पैरोकार हो जाएं। तो इस तरह की भी हम दुआएं किया करें, जहां हम अपनी औलाद के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने मकानों के लिए, अपनी दुकानों के लिए खैर व बरकत करते हैं, खैर व बरकत की दुआएं करते हैं। तो सूफियों की बारगाह में जानकर के हाजिर होना, यानी जब आप इनको जान लेते हैं और जब इनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं तो कैफियत और सुरूर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जिस भी बारगाह में आप जाते हैं उस सूफ़ी की शख्सियत, उनकी सीरत, उनकी किरदार और उनकी बसीरत और बसारत के बारे में जानकर के जब आप हाज़िरी देंगे तो उस हाज़िरी का लुत्फ़ और उस हाज़िरी का सुरूर और उस हाज़िरी की जो लज्जत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो अपनी हाज़िरियों को बिल्कुल भी जो है वो रिवायती ना बनाएं, बल्कि किसी भी सूफ़ी की बारगाह में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम हमारी वीडियो देख लिया करें। अगर
हमने किसी सूफी की बारगाह में जाकर के कवरेज की है तो कम से कम वो वीडियो देख लिया करें ताकि पता चले कि हम जहाँ जा रहे हैं वो शख्सियत कौन है। वरना तो विकिपीडिया पे पढ़ लें, आजकल बहुत सारी चीज़ें मालूमात जो है वो सूफियों के बारे में आपको गूगल पे मिल जाएगी। किसी से मालूम कर लें, किसी जानने वाले से पता कर लें कि हम जहाँ जा रहे हैं वो शख्सियत कौन है, क्या करामतें हैं, क्या फजीलतें हैं, क्या बसीरतें हैं, उनका काम क्या है, उनका रवैया क्या है, उनका मिशन क्या है। तो इन चीज़ों को जान करके, इनके तरीक़ों को जान करके, इनकी शख्सियत और इनकी जो है ज़ात को जान करके अगर हम इनकी बारगाह में हाज़िरी देंगे तो इन सूफियों की बारगाहों से फैज़ में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी भी अदा करने के लायक हो जाएंगे और सूफियों की बारे में, सूफियों की फजीलत के बारे में, इनकी बारगाह में आने के बाद में जो है वो लोगों को बताने के लायक भी हो सकेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोगों के सामने सूफियों का तारुफ पेश करें। उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें जो है वो आपको समझ में आएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।